देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या है ना। लेकिन आप देखिएगा लगातार जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य है पेपर लीक होता रहा है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद भी आप देखिएगा जो शिक्षा विभाग से शिक्षकों की जो तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम इन दिनों देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। जाहिर सी बात है, इस परीक्षा से लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा होता है। इस परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। क्या है ये कानून और इसके आने से क्या कुछ बदलाव होगा, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने 21 जून की आधी रात इसकी अधिसूचना जारी की। ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा, और सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी एनईटी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच ये कानून लाने का फैसला बड़ा कदम है। इस कानून से पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। आपको बता दें कि पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट इसी साल 6 फरवरी को लोकसभा और 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12 फरवरी को बिल को मंजूरी देकर इसे कानून में बदल दिया। इस कानून में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की परीक्षाएं शामिल होंगी। केंद्र के सभी मंत्रालयों, विभागों की भर्ती परीक्षाएं भी इस कानून के दायरे में होंगी। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। अब एक सवाल ये है कि सरकार ने आनन फानन में अधिसूचना जारी क्यों की है। दरअसल मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवादों में है। केंद्र की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल 5 मई को ये एग्जाम लिया था। इसमें लगभग 24 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर हासिल किया, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे 720 नंबर हासिल किए। ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने पूरे 100% नंबर हासिल किए हो। साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर आए थे। इसके बाद पता चला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। फिर परीक्षा का पेपर लीक होने का भी खुलासा हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद केंद्र ने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए और फिर 23 जून फिर से इनकी परीक्षा लेने की बात कही। नीट में गड़बड़ी और री एग्जाम की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। नीट पेपर लीक के बाद 9 दिन के अंदर एनटीए की 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की 15 भर्ती परीक्षाएं कराती है। नीट में गड़बड़ी को लेकर विवाद के बीच पिछले 9 दिनों में एजेंसी को यूजीसी, एनईटी सहित 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द या स्थगित करनी पड़ी है। कुछ अहम परीक्षाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। एक है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये परीक्षा 12 जून को दोपहर में हुई थी, शाम को रद्द कर दी। इसे 29,000 छात्रों ने ऑनलाइन मोड में दी। ये परीक्षा 4 साल के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन के लिए होती है। अब इसके रद्द करने की वजह ये है कि 1.5 घंटे तक छात्र लॉगिन ही नहीं कर पाए। एनटीए ने तकनीकी गड़बड़ी बताकर परीक्षा रद्द की।
अब तक नई तारीख घोषित नहीं हुई है। दूसरी परीक्षा जो रद्द की गई वो है यूजीसी एनईटी। ये परीक्षा 18 जून को ली गई थी, 19 को रद्द कर दी। देश भर के 9,08,580 छात्रों ने दी। इसमें सफल अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र होते हैं। इसके रद्द होने की वजह बताते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री ने कहा कि टेलीग्राम पर पर्चा आ गया था, मूल पर्चे से मिलाया तो वो मेल खा गया, इसलिए रद्द करनी पड़ी। तीसरी परीक्षा है CSIR UGC NET। ये परीक्षा 25 जून से होनी थी, 21 जून को टाल दी गई। 2 लाख से अधिक छात्रों का रजिस्ट्रेशन था। इस परीक्षा को पास करने के बाद अभ्यर्थी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्र होते हैं। अब इस परीक्षा के स्थगित होने की वजह NTA ने जरूरी परिस्थितियां और लॉजिस्टिक इशू बताया है। अब इस कानून के तहत एग्जाम सेंटर में हर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ये कानून ऑर्गेनाइज गैस माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्री पेपर लीक कानून के तहत अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी संस्थान की संपत्ति कुर्क करने और जब्त करने का भी प्रावधान है और उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जाएगी। कानून के तहत कोई भी अधिकारी जो DSP या SCP के पद से नीचे ना हो, परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच कर सकता है। केंद्र सरकार के पास किसी भी मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। अब इस कानून के आने के बाद से उम्मीद की जा सकती है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं होगी, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में ना जाए। ऐसे ही खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।